एक COP30 2025 सम्मेलन में जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म की स्थापना को किसने स्वागत किया? ए केवल विकसित देश, बी भारत, सी चीन, डी कोई नहीं। उत्तर बी भारत ने जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म की स्थापना का स्वागत किया। 2. भारत ने COP30 में इसके विकल्प के रूप में किस सिद्धांत प्रिंसिपल पर जोर दिया? ए पेरिस एग्रीमेंट ओनली, बी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज CBDRRC, सी क्योटो प्रोटोकॉल, डी नेट जीरो बाई 2050। उत्तर बी भारत ने CBDRRC सिद्धांत को प्राथमिकता दी। 3. 2025 में एक्सरसाइज सूर्य किरण 19 2025 किस दो देशों के बीच आयोजित किया गया? ए भारत चीन, बी भारत नेपाल, सी भारत भूटान, डी भारत बांग्लादेश। उत्तर बी ये भारत नेपाल के बीच अभ्यास है। 4. सूर्य किरण 19 2025 की अवधि कौन सी है? ए 1-15 नवंबर 2025, बी 15-30 नवंबर 2025, सी 25 नवंबर 8 दिसंबर 2025, डी 1-20 दिसंबर 2025। उत्तर सी 25 नवंबर। 5. सूर्य किरण 19 2025 में बटालियन स्तरीय अभ्यास के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? ए जंगल वॉरफेयर, पर्वतीय आतंकवाद रोधी HDR, ड्रोन आधारित ISR, बी केवल समुद्री अभ्यास, सी केवल एयरफोर्स अभ्यास, डी सिर्फ आर्टिलरी अभ्यास। उत्तर जंगल युद्ध, पर्वतीय आतंकवाद रोधी, मानव मदद व आपदा राहत HDR, ड्रोन आधारित ISR आदि। 6. एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 किस प्रकार का अभ्यास था? ए केवल आर्मी, बी केवल नेवी, सी त्रिसेवा आर्मी जोड़ नेवी जोड़ एयरफोर्स, डी संयुक्त कोस्ट गार्ड। उत्तर सी त्रिसेवा ट्राई सर्विस अभ्यास। 7. एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए केवल समुद्री रक्षा, बी संयुक्त भूमि समुद्री वायु संचालन लैंड सी एयर इंटीग्रेशन, सी सिर्फ कोस्ट गार्ड अभ्यास, डी केवल आपदा राहत। उत्तर बी लैंड सी एयर इंटीग्रेशन यानी संयुक्त रक्षा संचालन क्षमता बढ़ाना। 8. एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 किन इलाकों थिएटर्स में आयोजित हुआ? ए पूर्वी तट, बी पश्चिमी समुद्री मोर्चा वेस्टर्न कोस्ट डेजर्ट क्रीक रीजन, सी हिमालयी क्षेत्र, डी दक्षिण भारत के आंतरिक जंगल। उत्तर बी पश्चिमी भारत, राजस्थान गुजरात का तटीय व मरुभूमि इलाके। 9. COP30 में ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के लिए किस प्रस्तावित दिशा निर्देशन को प्रमुख माना गया जिसे भारत ने स्वीकार किया? एक फॉसिल फ्यूल बैन, बी जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म न्यायपूर्ण संक्रमण तंत्र, सी इमीडिएट ग्लोबल नेट जीरो 2040, डी नन ऑफ द अबव। उत्तर बी जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म को प्रमुख माना गया। भारत ने COP30 में किस बात पर बल दिया कि डेवलप्ड देशों पर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का बोझ नहीं डाला जाए? ए इक्विटी और क्लाइमेट जस्टिस, बी डेवलप्ड नेशंस को इम्यूनाइज करने के लिए, सी सिर्फ डेवलप्ड नेशंस को पनिश करना, डी डेवलप्ड नेशंस को ही लीड करना चाहिए। उत्तर और इक्विटी न्याय और क्लाइमेट जस्टिस जलवायु न्याय पर जोर।